अस्सलामुअलैकुम। तो आज एक मज़ेदार और छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, डिफॉर्मेशन। देखो भाई, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। डिफॉर्मेशन क्या होती है? शेप में चेंज आना, ओरिजिनल शेप में चेंज आना। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ठीक है। अभी इसकी आपको ओरिजिनल शेप पता, ओरिजिनल लेंथ पता। मैं क्या करूँ, मैं इसे कंप्रेस करूँ या स्ट्रेच करूँ तो ये बड़ा हो जाए, इतना हो जाए, ठीक है। अभी तो ये मैंने इसको कैप खोल दिया, लेकिन समझो अगर मैंने इसको जो है वो क्या किया, इसको कंप्रेस किया या इसको जो है स्ट्रेच किया और ये इसकी लेंथ में चेंज आ जाए, शेप में चेंज आ जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे? डिफॉर्म। डिफॉर्म यानी शक्ल को तब्दील कर लेना, ठीक है। और ये चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है मटेरियल के अंदर। क्यों? क्योंकि आपने कोई ऐसा मटेरियल यूज़ कर लिया जो ईजिली डिफॉर्म हो रहा है और आपको वहाँ पर चाहिए थी स्ट्रेंथ, रिजिडिटी चाहिए थी, तो फिर तो आपका काम ख़राब हो जाएगा। खुदा ना खास्ता आपने कोई ऐसा मटेरियल किसी बिल्डिंग में यूज़ कर दिया तो बिल्डिंग भी कोलैप कर सकती है, खुदा ना खास्ता। तो इसीलिए डिफॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको बिल्कुल बेसिक पढ़ाया गया है, कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं पढ़ाई गई है। अच्छा, अब ये जो मैंने बताया ना, ये तो थोड़ी मतलब ऐसी नॉर्मल बात हो गई कि डिफॉर्म यानी शेप तब्दील होना है, यही चीज़। लेकिन अब इसके पीछे फिजिक्स क्या है, साइंस क्या है, डेप्थ में चलते हैं। अब कोई आपसे पूछे ना डिफॉर्मेशन क्या है, तो आपने ये बात जो मैंने बताई ये तो बतानी है, साथ साथ ये भी बताना है कि इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। अब इस चीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ज़रा एक चीज़ नोट करो, ये कहीं पढ़ा लग रहा होगा, लेकिन ये वो क्यों नहीं है जो आप सोच रहे हो। ये स्ट्रेस क्यों कह रहे हैं इसे, ज़रा मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो पूरी देखते हो तो वैसे भी बात समझ आ जाएगी। तो मटेरियल साइंस में आपके पास डिफॉर्मेशन क्या है? शेप का चेंज होना, साइज़ का चेंज होना। देखो, जब साइज़ चेंज होगी तो शेप तो खुद ही चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ समझो, ये आपके पास क्या था? एक स्क्वायर था जो कि सिंपल आपको नज़र आ रहा है। ये आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसे स्ट्रेच किया, इसमें टेंशन प्रोड्यूस कर दी। तो स्ट्रेच करने से क्या होगा? अब ये स्क्वायर तो नहीं रहेगा ना, स्क्वायर तो नहीं रहेगा। पहले क्या था? ये पहले यहाँ तक था ना, ये पहले ये यहाँ तक था, है ना। मेरे जो है वो फोर्स लगाने से पहले इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या थी? LO, ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ इसकी LO थी। लेकिन मेरे फोर्स अप्लाई करने से क्या हुआ? इसके अंदर पैदा हो गई एक टेंशन पैदा हुआ, ये स्ट्रेच हो गया, खिंच गया। तो खिंचने की वजह से अब इसकी जो लेंथ में चेंज आ गया है वो आ गया डेल्टा L, ठीक है। और फाइनल इसकी हो गई है ये LF, ठीक है। फाइनल इसकी हो गई है कितनी? LF। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं क्या? डिफॉर्मेशन, यानी शेप में चेंज आ जाना। आप देखो, शेप चेंज हो गया ना, स्क्वायर से क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया वो। ये बात तो क्लियर हो गई, रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल हो गया ये यहाँ पे, ठीक है। रेक्टेंगल हो गया, और रेक्टेंगल होने के साथ साथ देखो साइज भी बदल गया, ठीक है। शेप भी बदल गया, साइज भी बदल गया। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? इसी चीज़ को हम कहते हैं डिफॉर्मेशन, ठीक है। अब इस तरह से ना आप बहुत सारी एग्जाम्पल ले सकते हो, इसी तरह से आप बहुत सारी एग्जाम्पल ले सकते हो और उसको जो है वो समझ सकते हो। इस तरह से एक ट्रायंगल ले लो। ट्रायंगल में अगर आप उसको खींचोगे, ट्रायंगल में मज़ेदार चीज़ सुनो क्या होती है। ये एक आपके पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल में से आप खींचोगे तो ये रहेगा ट्रायंगल ही। आप बोलोगे शेप तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन साइज़ चेंज हो रहा होगा। देखो यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है, शेप, या तो शेप बदल जाएगी या साइज़ बदल जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है जैसे स्क्वायर के केस में हुआ, शेप भी बदली, साइज़ भी बदला। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ साइज़ बदले, शेप ना बदले, तो भी वो आपके पास डिफॉर्मेशन ही कहलाएगा। इस चीज़ को मैंने क्लियर कर दिया, आई होप। अच्छा, अब देखो, ये डिफॉर्मेशन करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आपको लगानी पड़ेगी अप्लाइड फोर्स। आप जब अप्लाइड फोर्स लगाओगे, यानी अप्लाइड फोर्स से क्या मुराद है? आप फोर्स लगा रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो। अब इधर क्या फिनोमिना हो रहा है ये सुनो। जब आप अप्लाइड फोर्स लगाओगे ना, तो इस स्क्वायर के अंदर भी तो आपस में ये पार्टिकल से मिलकर ही बना होगा ना, इनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगी। तो वो इंटरमोलिकुलर फोर्स पूरी कोशिश करेगी कि शेप और साइज चेंज ना हो। मगर आप ज़्यादा ताकतवर हो, आपकी फोर्स ज़्यादा ताकतवर होगी, इस वजह से आपकी फोर्स की वजह से शेप साइज चेंज हो जाएगा। मगर इंटरमोलिकुलर फोर्स पूरी कोशिश करेगी कि शेप और साइज चेंज ना हो, रेजिस्टेंस देगी। अगर उसने रेजिस्टेंस नहीं दिया तो फिर तो ये गैस नहीं बन जाना है इसने, ठीक है। तो चलो ये बात क्लियर हो गई। शेप और साइज में कंफ्यूज नहीं होना, ये और का वर्ड था ना, इसलिए मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा,
अब जब आप ये करोगे ना टेम्परेचर भी चेंज होगा, आप करके चेक करना। फॉर एग्जांपल एक रबड़ लो, उस रबड़ को खींचो और अपने ये माथे पे लगाओ। ये जो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, हमारी एक क्लास की फ़ीमेल थी, मतलब फ़ीमेल क्लासमेट थी, उन्होंने किया था। हम हैरान हो गए, हमने कभी ये ज़िंदगी में नोट नहीं किया, लेकिन उन्होंने करा। उन्होंने हम सबको रबड़ बांट दिए पूरी क्लास में, रबड़ हमारे को दिया। पहले हमने रबड़ को यहाँ माथे पे लगाया तो रबड़ बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर था, लेकिन जब हमने उसे खींचा और फिर लगाया टेम्परेचर में फ़र्क आ गया और महसूस हो रहा था। तो आप जब डिफ़ॉर्म करते हो ना चीज़ों को, उनका जो है वो टेम्परेचर भी चेंज होता है। आप करके देख सकते हो। आप इसको अगर मार्कर को यूँ करोगे ना तो ये गर्म, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा इसका। सही है, चलो ये बात भी समझ आ गई। रबड़ वाला जो है ना वो कर लेना, एक रबड़ लेना, रबड़ बैंड, उसको अपने माथे पे लगाना बगैर खींचे। आप देखोगे टेम्परेचर अलग होगा। फिर खींच कर दोबारा माथे पे लगाना। हाँ, लेकिन छोड़ना मत, वरना अगर छोड़ा तो सीधा मुँह पे लगेगा और नाक पे भी लग सकता है। फिर आप बोलोगे सर आपने कैसा एक्सपेरिमेंट बता दिया। अच्छा, अब आ जाओ डिफॉर्मेशन इन वन डायमेंशन। देखो आपको ना अभी बहुत सिंपल चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, जबकि आप अभी हो सेकेंड ईयर में। लेकिन मज़े की बात ये, ज़्यादा चैप्टर होने से आपको एक फ़ायदा ये हो गया, हर चीज़ की बेसिक पढ़ाई जा रही है। डिफॉर्मेशन इन वन डायमेंशन बिल्कुल बेसिक केस है, लेकिन ये 2D और 3D भी होता है। मगर अभी आपको जस्ट 1D पढ़ाया जा रहा है। 1D क्या, सिर्फ लेंथ में चेंज आ रहा है। देखो मैंने इसका हाइट चेंज करी, देखो ये इसकी हाइट है ना, देखो हाइट में कोई चेंज आया? पहले भी h थी, फिर भी h रही। ठीक है, ये 2D है, रेक्टेंगल 2D शेप होता है। सिर्फ चेंज क्या हुआ? लेंथ। हाइट तो कुछ भी चेंज नहीं हुई ना, तो इसका मतलब क्या है, ये वन डायमेंशन है। सिर्फ एक डायमेंशन में चेंज आ रहा है, दूसरी तीसरी कोई डायमेंशन चेंज नहीं हो रही। यानी सिर्फ लेंथ चेंज होगी, हाइट या विड्थ या ब्रेथ ये सेम रहेंगी। तो अब स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ लेते हैं। अच्छा चलो पहले एक और एग्जांपल समझ लो, टेंशन और कंप्रेशन की। टेंशन हो रही है इसमें। अब टेंशन होने से क्या होगा, साइज़ बढ़ेगा या कम होगा, ज़रा ये बताओ। टेंशन होने से, वैसे टेंशन होने से तो इंसान का साइज़ कम हो जाता है ना। जब आप टेंशन लोगे आपका साइज़ कम हो जाना है, लेकिन मटेरियल में ऐसा नहीं होगा। मटेरियल में टेंशन लेने से लेंथ बढ़ जाएगी। कैसे? मैंने इसे खींचा, यूँ पकड़ के खींचा तो टेंशन प्रोड्यूस हुई। टेंशन प्रोड्यूस होने से इसकी लेंथ यहाँ पर आ जाएगी। समझ लो ये इतनी लेंथ आ गई इसकी। दोनों तरफ से पकड़ के खींच रहा हूँ इसे मैं, समझ लो ये एक रबड़ ही है। ठीक है, दोनों तरफ से पकड़ के मैंने खींचा तो पहले लेंथ कितनी थी, जस्ट इतनी थी। फाइनल कितनी हुई, इतनी हो गई। ठीक है, अब चेंज आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, ये हो गई LO और ये हो गई L, एक मिनट थोड़ा सा साफ करके लिख लेते हैं, LF। चेंज ये आ गए, ये चेंज आ गए। इसको निकाल लो, इस चेंज को निकाल लो और दोनों को आपस में ऐड कर दो। ठीक है, डेल्टा L, इन दोनों को निकाल के आपस में ऐड कर दो। अच्छा, ये तो टेंशन हो गई। अब अगर मैं कंप्रेशन की बात करूं, व्हाट अबाउट कंप्रेशन? कंप्रेशन में क्या करते हो, कंप्रेस करते हो ना चीज़ को। अच्छा, वैसे हमने ये चीज़ पढ़ रखी है कि गैस वगैरह ये सब, मतलब लिक्विड वगैरह ये कंप्रेस नहीं होते। देखो ये यहाँ पे कंप्रेस होने से मुराद है दबाना। चीज़ों को रबड़ दबा लेते हो ना तो रबड़ दब जाता है। ठीक है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा होता है। अब आओ देखो, अब होगा हमारे पास कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होगा, पहले लेंथ थी इतनी, पहले लेंथ क्या थी, इतनी थी, जैसे LO कह लो ओरिजिनल लेंथ। फिर आपने इसे दबा दिया, आपके दबाने से लेंथ इतनी हो गई। ठीक है, तो अब कितनी हो गई लेंथ, LF। अब चेंज क्या आया निकाल लो, नेगेटिव में आएगा अब, क्योंकि आपने दबा डाला उसको। लेंथ वैसे पॉजिटिव ही होती है, मतलब डिस्टेंस वगैरह पॉजिटिव होता है। बात समझ आ गई, कंप्रेशन और टेंशन क्या था। चलो अब आओ स्ट्रेस और स्ट्रेंथ की बात करते हैं। ये बोलोगे सर ये तो प्रेशर का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये तो आपने गलत बात कर दी। देखो प्रेशर हम पढ़ते हैं लिक्विड में और गैस के अंदर, फ्लूइड के अंदर कह लो बेसिकली। लिक्विड में और गैस में पढ़ते हैं हम प्रेशर को, मगर यहाँ पर हम उसे प्रेशर नहीं कहते, यहाँ पर हम उसे कहते हैं स्ट्रेस। देखो लिखा हुआ है स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब क्या है, आपने फोर्स लगाई एरिया पर जिसकी वजह से डिफॉर्मेशन हुई। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गैस का मॉलिक्यूल होता, मैं इस दीवार से टकराता तो मैं प्रेशर लगाता इस दीवार पे, बात ठीक है। मगर अब मैं एक इंसान हूं और अब मैं इस दीवार को या इस बोर्ड को दबा रहा हूं तो अब भी मैं प्रेशर लगा रहा हूं? नहीं, अब मैं स्ट्रेस लगा रहा हूं। क्यों? क्योंकि देखो वो टर्मिनोलॉजीज चेंज हो जाती है। वहां पे टर्मिनोलॉजी प्रेशर की यूज़ करी, फॉर्मूला सेम है, काम भी सेम है, चीज़ भी सेम है, बस टर्मिनोलॉजी बदली है। वहां पर जो था वो गैस थी, लिक्विड था, यहाँ पर सॉलिड है। तो सॉलिड पे जब आप फोर्स लगाओगे, और फोर्स एरिया पे ही लगती है ना, देखो मैं
ज़रा मार्कर को देखो, ज़रा देखो, ये मार्कर है, मैं यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या एक छोटे से एरिया पे लगा रहा हूँ ना फोर्स, तो क्या कहूँ इसे, प्रेशर नहीं, इसे मैं स्ट्रेस कहूँगा। जब आप बोलोगे ना स्ट्रेस, सामने बोले ये कोई नई चीज़ आई है मार्केट में लगता है, ठीक है। तो ऐसा पढ़ के जाओ कि सामने वाले को जब बताओ ना तो वो बोले हाँ भाई ये बंदा पढ़ कर आया है, ये स्टूडेंट या ये फीमेल स्टूडेंट पढ़ कर आई हैं, ठीक है। चलो, आपको खुद भी महसूस होगा यार मैंने कुछ पढ़ लिया है, कुछ सीख लिया है। अच्छा देखो, इट इज़ यूजुअली डिफाइन एज फोर्स अप्लाइड टू अ मटेरियल पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट एरिया, लेंथ नहीं सॉरी एरिया, लेंथ हो गई तो वो कुछ और हो जाना है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अच्छा ये क्या, सिग्मा कहते हैं इसे हम, पी नहीं कहेंगे इसे हम, वो पी हम उधर कहते थे लिक्विड में और गैस में। वाई इट इज़ नॉट प्रेशर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सॉलिड की, तो सॉलिड में प्रेशर नहीं स्ट्रेस कहेंगे। अभी आगे इसको बहुत डिटेल में लेके चलेंगे। अच्छा अभी रिलेशन भी देखते हैं, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ भी देखते हैं। स्ट्रेंथ क्या है, कितना जो है वो चेंज आया है, मतलब कितनी जो है वो आपका मटेरियल डिफॉर्म हुआ है, इसे स्ट्रेंथ कहते हैं। देखो मैंने जब इसके ऊपर फोर्स लगाई, टेंशन लगाई, तो टेंशन लगाने से उसमें एरिया में उस मतलब उसकी लेंथ में तब्दीली आई ना। एरिया नहीं कहना, एरिया गलत बात हो जाएगी, लेंथ कहना, क्योंकि मैंने कहा ना हम 1D की बात कर रहे हैं, एरिया कहोगे गलत हो जाएगा। तो उसका क्या हुआ, हाइट नहीं बदली, देखो हाइट सेम है, तो उसका क्या हुआ, हमारे पास क्या हुआ, टेंशन हुआ ना, ठीक है। अच्छा अब आप बोलोगे सर आप एरिया नहीं कह रहे, लेकिन यहाँ तो एरिया बदल रहा है। देखो मैं कह रहा हूँ 1D में चेंज आ रहा है, यानी लेंथ बढ़ रही है, लेंथ के बढ़ने की वजह से एरिया में फ़र्क आ रहा है, वो अलग बात है, मगर 2D नहीं है, याद रखना 2D नहीं है, 2 डायमेंशन नहीं चेंज हो रही, सिर्फ एक डायमेंशन चेंज हो रही है जो लेंथ की है। अच्छा स्ट्रेंथ क्या है, इसको समझ लेते हैं। स्ट्रेंथ हमारे पास ये है कि कितना जो है मटेरियल डिफॉर्म हुआ है। कैसे निकालोगे, निकाल के तो कैसे निकालोगे, ज़रा सोचो, दिमाग लगाओ। कुछ ये नहीं करोगे कि जो ओरिजिनल है, जो चेंज आया है, उसमें कुछ आपस में एक दूसरे को डिवाइड करा दो, है ना। देखो भाई मैं आपको बोलूँ कि आपके पास 100 रुपये थे, अब 80 रुपये बचे, चेंज कितना आया, तो आप माइनस करोगे ना उसको, आपस में कुछ ना कुछ माइनस प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन लगाओगे उसमें आपस में, तब पता चलेगा कि यार चेंज कितना बन रहा है, मैं कितने पैसे खर्च कर चुका हूँ। तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब मैं आपको बोलूँ डिफॉर्मेशन कितनी हुई है, तो कैसे बताओगे, सिंपल है, जो आपके पास चेंज आए हैं ना लेंथ में, जो डेल्टा एल आई है, यहाँ पर जो डेल्टा एल आ रही है, उसको डिवाइड करा दो ओरिजिनल से, तो आपको पता चल जाएगा चेंज कितना आया है। इसी को हम कहते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या बताता है, स्ट्रेंथ इज़ अ मेजर ऑफ हाउ मच अ मटेरियल डिफॉर्म, कितना मटेरियल डिफॉर्म हुआ है, यानी स्ट्रेच करने से और कंप्रेस करने से, दोनों मिलाकर, ठीक है, दोनों मिलेंगे। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाई, जब हमने फोर्स लगाया, तो कैसे निकालोगे, जो ओरिजिनल लेंथ थी, आपको पता होगी ओरिजिनल लेंथ क्या थी जब आपने चीज़ को दबाया था, और फिर चेंज जो आया वो भी आप निकाल सकते हो। तो आप क्या करो, चेंज को ओरिजिनल से डिवाइड करो, आपके पास स्ट्रेंथ आ जाएगी। चलो आप इसको समझते हैं, इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल LO था आपके पास 10 आया, ओरिजिनल 10 था, चेंज जो आया वो आया आपके पास 2 का, तो स्ट्रेंथ कितनी आई। अच्छा स्ट्रेंथ के लिए जो सिंबल यूज़ होता है वो होता है एप्सिलॉन। अब आप बोलोगे सर एप्सिलॉन तो हम परमिटिविटी के लिए यूज़ करते हैं। बेटा देखो यहाँ पर चैप्टर बदल लें तो टर्मिनोलॉजीज बदल सकती हैं चीज़ों के लिए, ठीक है। तो कितना है, 2 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आया, 1 5, इतना है 1/5। तो ये इतना डिफॉर्म हुआ, 1/5% डिफॉर्म हुआ। इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्यों, नो यूनिट, यूनिटलेस, यहाँ लिख लो यूनिटलेस। अब यूनिटलेस क्यों है, ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, मीटर से मीटर कैंसिल, तो यूनिटलेस क्वांटिटी निकल कर आती है। अब आखिरी चीज़ पढ़ते हैं इनका आपस में रिलेशन, ठीक है, बस इसको करते हैं फिर ख़त्म करते हैं। रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ। देखो स्ट्रेस और स्ट्रेंथ आपस में एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेस और ये स्ट्रेंथ। मगर यहाँ पर एक सिंबल आता है जिसे हम बोलते हैं E मॉडुलस, ये हमारे पास होता है इलास्टिक मॉडुलस, ठीक है, ये हमारा इलास्टिक मॉडुलस आ गया। अब इलास्टिक मॉडुलस क्या होता है ये भी मैं बताता हूँ, ठीक है। इलास्टिक मॉडुलस, देखो स्ट्रेस और स्ट्रेंथ वैसे वाले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है जैसे फोर्स और एक्सेलरेशन होती है, यानी अगर ग्राफ बनाओ तो ये इस तरह से आ रहा होता है ना, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं है, देखो आप एक हद तक ही चीज़ को खींचोगे तो उसकी लेंथ चेंज होगी, फिर क्या होगा, वो टूट जाएगी। तो जब वो टूट गई
तो हमेशा तो ऐसा नहीं होगा ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फॉर एग्जाम्पल समझो रबड़ को पकड़ो हाथ में, ज़रा रबड़ लो, आज रबड़ ले ही लो हाथ में, यूँ आपने रबड़ पकड़ा, आप फोर्स लगाते रहे, उसमें चेंज आता रहा, फिर एक वक्त ऐसा आया आपने मज़ीद फोर्स लगा दी, तो अब मज़ीद फोर्स लगाने से तो रबड़ ब्रेक हो गया, इसकी इलास्टिक लिमिट आपने क्रॉस कर ली, तो क्या अब दोबारा फोर्स लगाने से रबड़ खींचेगा? वो तो टूट चुका है। ये बात समझो। तो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेंगे। कब तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? जब तक इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर हो। जैसे ही इलास्टिक लिमिट क्रॉस करोगे, इनका प्रोपोर्शनल का चक्कर खत्म हो जाना है, फिर आपके पास ना ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। अब इसकी ग्राफ वगैरह आगे डील करेंगे जाके। तो ये था हमारे पास छोटा सा कॉन्सेप्ट किसका, हमारे पास डिफॉर्मेशन का। मैंने मज़ीद डेप्थ में ले गया ताकि अच्छी तरह बात समझ में आए। तो आई होप बात समझ आई होगी, और फिज़िक्स में ये क्या है आपको समझ में आ गया होगा। यहीं तक रखते हैं, कुछ ना समझ में आप पूछ लेना, मतलब कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।